इसको गलत तरीके से बिठाया गया है। इसकी एयर बिल्कुल लॉक कर दिए। इसका एक स्टेप छोड़ के इसको दूसरे स्टेप पर लगाने पड़ता है। ये बाइक जो हमारे पास आई है, ये 2024 का मॉडल है। यूनिक बाइक है। कस्टमर का इसमें कहना है कि उमेर भाई, जब इसका मैं हॉर्स पाइप बैठा रहा हूँ तो इस बाइक की मिसिंग दूर हो रही है। जब हमने इनसे पूछा है कि आपने बाइक में क्या करवाया है, तो कस्टमर का ये कहना है कि मैंने इस बाइक में वायरिंग का काम करवाया था। उस दौरान इसका हॉर्स पाइप बाहर निकाला गया था। उसके बाद से इस बाइक के अंदर मिसिंग आ गई है। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद इसको देखते हैं कि आया कि हॉर्स पाइप बिठाने के अंदर कोई मिस्टेक आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद उमर ऑटोस 91 यूट्यूब चैनल पर। इसका हॉर्स पाइप हम बाहर निकालते हैं और फिर चेक करते हैं आया कि इसके हॉर्स पाइप में फॉल्ट है, क्योंकि वायरिंग वाले ने अपना काम किया होगा। उसके बाद जैसे उनको समझ में आया होगा, उन्होंने अपने हिसाब से इसको फिट कर दिया होगा। इसको गलत तरीके से बिठाया गया है। इसकी एयर बिल्कुल लॉक कर दिए। इसका एक स्टेप छोड़ के इसको दूसरे स्टेप पर लगाने पड़ता है। फिल्टर तो इसमें नया लगाया हुआ, लेकिन फिटिंग के अंदर मिस्टेक आ गई है इसके। इसको लगाने का तरीका ये है, इसको पहले स्टेप पे रख के लगाना पड़ता है। इसको अगर हम दूसरे स्टेप पर रख के लगाएंगे तो इसके अंदर मिसिंग की शिकायत आ जाएगी। और इस बाइक के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। इसको दूसरे स्टेप पे रख के लगा दिया गया है और इसके अंदर मिसिंग की शिकायत आ गई। अभी हम इस बाइक को पूरी तरह सेट भी करेंगे। इसका फिल्टर वगैरह सेट करके लगाएंगे, कार्बोरेटर वगैरह वॉश करके लगाएंगे। फिल्टर हम यहाँ यही यूज करेंगे क्योंकि नया फिल्टर लगा हुआ है और इस बाइक के अंदर जोड़ों का फिल्टर लगना चाहिए। अब फॉल्ट की नौयत को देखकर इसमें सादा फिल्टर लगाया गया है। इसको अगर हम दूसरे स्टेप पर लेके जाएंगे तो इसकी एयर लॉक हो जाएगी, जैसा कि इस बाइक के अंदर हुआ है। इसका लगाने का तरीका यही है, इसको पहले स्टेप पे रखना पड़ता है ताकि एयर क्लीनर से एयर जो है बिल्कुल से क्लियर होके जाए। जब इसको लगा ली जाए तो फिर इसको चेक कर लिया जाए। इसको दबा के आप चेक करेंगे तो बता देगा आपको हाँ इसमें गैप है या नहीं है। तो इसमें गैप है, ये बिल्कुल तरीके से काम करेगा। जिस तरह ये फिट हुआ था उस कंडीशन के अंदर इस बाइक के अंदर पेट्रोल की शिकायत भी होगी। पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही होगी बाइक ये। इसका हॉर्स पाइप क्लियर करने के बाद हम इसके कार्बोरेटर को भी वॉश करेंगे। बाद मरतबा इसके कार्बोरेटर में दस आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी जेट की लाइनें वगैरह चौक हो जाती हैं। पेट्रोल पीने की शिकायत, मिसिंग की शिकायत भी यहीं से शुरू होती है बाइक की। इस कार्बोरेटर में कुछ इस तरह की कंडीशन तो नहीं है। इसका कार्बोरेटर बिल्कुल क्लियर है। डस्ट वगैरह का भी शिकायत इस कार्बोरेटर में नहीं है, क्योंकि 1 साल पुराना ही ये मॉडल है। ये बाइक हमारे पास बनती है तो इसकी बीमारी का भी हमें मालूम होता है। फिल्टर गलत फिट होने की वजह से इस बाइक के अंदर ये मिसिंग की प्रॉब्लम आई है। इसको कंप्लीट करने के बाद दीगर चीज़ें भी हम इसकी चेक करेंगे। उसके बाद इसको स्टार्ट करके इसकी ट्राई मार के भी चेक करेंगे। डेबिट हमने इसके चेक करना है। डेबिट अगर जाम होते हैं इससे भी बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाइक जो सिरों में खड़ी नहीं होती वो भी यहीं से आती है प्रॉब्लम। और जो हीटअप की शिकायत होती है वो भी डेबिट जाम होने की सूरत के अंदर बाइक के अंदर आती है। तो डेबिट हमने एडजस्ट इसके करना है, ना लूज हो या ना टाइट हो इसके। इसके नट बोल्ट वगैरह हमें टाइट करना है।
इसकी चेनें ब्रेकें वगैरह हमने टाइट करनी है। इसकी केबलों वगैरह में हमने आयलिंग करनी है ताकि बाइक में हल्कापन आ जाए। नट बोल्ट टाइट करने से गाड़ी की वाइब्रेशन वगैरह रुक जाए। ये कंप्लीट काम करने के बाद इसको हम स्टार्ट करके चेक भी करेंगे, कस्टमर को भी चेक करवाएंगे। बाइक हमने स्टार्ट कर ली है, इसका फ्यूल मिक्सचर भी हमने सेट करना है। जहाँ पर ये सेट होगा वहीं पर ही हमने इसको रोकना है। उसके बाद इस गाड़ी की ट्राई मारेंगे, चेक करेंगे कि जो मिसिंग की शिकायत जो आई है इस बाइक के अंदर वो क्लियर हो गई। यहाँ पर बिल्कुल सेट है बाइक। इसकी ट्राई मारते हैं।